स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि हम लाइफ में जो भी अपनी मान्यताओं को लेके चलते हैं, हमें लगता है कि हमें सब पता है, हमें लगता है कि हमारे पास इतनी सेविंग्स पड़ी है तो हमारी लाइफ तो सेट है। हमें लगता है कि आने वाले 5 और 10 साल में हमने ये प्लानिंग कर रखी है, तो आने वाले 10 साल में मैं इतना एसआईपी करूँगा, इतने करोड़ रुपए हो जाएँगे, मेरी लाइफ तो सेट है। मुझे सब कुछ पता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, आपको कुछ नहीं पता होता। हम बड़े-बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों की वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब पे, है ना? बड़े-बड़े इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट सुनते हैं और वो देख के सोचते हैं हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, है ना? हम और लोगों से कुछ अलग ऑफ़ कोर्स आप और लोगों से कुछ अलग कर रहे हैं, बट ये करके आप ऐसा फ़ील करते हैं कि आप बहुत महान बन जाएँगे, आप बहुत अच्छा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो एक इंसान जो कुछ नहीं करता, बस थोड़ी बहुत कमाता है, अपने घर में पड़ा रहता है, उसे कोई मतलब नहीं है किसी इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट देखने से या बड़ी-बड़ी बातें करने से। उसके जीवन में और आपके जीवन में बहुत फ़र्क नहीं होगा। बहुत बेसिक सा एक फ़र्क होगा जो आपके सिर्फ़ दिमाग में होगा। ग्राउंड रियलिटी पे आप दोनों सेम ही रहेंगे। इस बारे में कुछ बात करेंगे, क्यों आपको ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, है ना? और रियलिटी की बातें जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा सोचना कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब जानता हूँ, अगर आपका ऐसा बिलीव है, तो इस बिलीव से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक्चुअल में आपको कुछ नहीं पता। क्या चल रहा है अभी हम एआई को लेके बहुत बातें कर रहे हैं ना, बहुत सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं, बड़े-बड़े लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और हम उनकी बात सुन के कुछ मान लेते हैं, है ना? एलन मस्क जैसे लोग, है ना? और बड़े-बड़े लोग जो हैं, जो एआई पे आके बात करते हैं और अभी हाल-फिलहाल में कुछ ऐसी बातें हुई हैं कि भविष्य में तो इनकम का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, सबके लिए एक बेसिक इनकम सेट कर देंगी गवर्नमेंट, है ना? इस तरह की कुछ-कुछ बातें करके चले गए लोग और हमें लगता है कि हाँ, हम ऐसे ही मैक्सिमम लोग जो 99% लोग होते हैं, वो बिलीव करके उसको मान लेते हैं, हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि उसने कहा है। ऐसा मत किया करो, ऐसा मत किया करो। वो क्यों कह रहा है इंटरव्यू में आके, उसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है ना? तो अपनी रियलिटी देखो, वो बंदा अपने किसी इंटरेस्ट की वजह से बोल रहा है, अपने किसी एजेंडा की वजह से बोल रहा है। ऐसा एक्चुअल में होगा या नहीं होगा, उसको भी बहुत अच्छे से नहीं पता है। या क्या होगा उसको पता है, वो आपको क्यों बताएगा आके, है ना? बहुत चीज़ें होती हैं भाई, दुनिया में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, आपको सब कुछ नहीं पता होता। इसका एक बहुत बेसिक और क्लासिक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, जो हमारे न्यूज़ चैनल चल रहे होते हैं, जो इंडिया-पाकिस्तान वॉर दिखाते हैं, क्रिकेट मैच दिखाते हैं, कुछ भी सीरियल का एनालिसिस कर के दिखाते हैं, है ना? और हम इन्हें देख के अपने बिलीफ बना लेते हैं। किसी एक धर्म की बहुत तारीफ़ करते हैं, तो हमें लगता है कि हम इस धर्म में पैदा होके हमने बहुत महान काम कर दिया। इस तरह के बिलीफ बना के लोग घूमने लगते हैं और वो लोग भी तो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। जो इस तरह के रिलीजियस लोग होते हैं, जो इस तरह के चैनल्स देखते हैं जहाँ उनके रिलीजन का बहुत गुणगान किया जाता है, उनके पॉलिटिशियन का बहुत गुणगान किया जाता है, आजकल तो ये भी चलने लगा है। मीडिया वाले एक किसी राजनीतिक दल का बहुत तारीफ़ करते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है हमें सब कुछ पता है क्योंकि हम यहाँ टीवी से देख रहे हैं। आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? टीवी, मीडिया, आपका स्कूल, कॉलेज, स्कूल में जो किताबें हैं, वो किताबें कहाँ से आई हैं? किसने लिखी हैं वो किताबें? इन बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस ने ही लिखी हैं? इन सरकार के इंस्टीट्यूशंस ने ही लिखी हैं? और क्या ये कुछ ऐसी बातें लिख देंगे जो सरकार के खिलाफ होगी? नहीं। ऐसी ही चीज़ें होंगी ना जो सरकार को फ़ायदा पहुँचाएँ, आप जैसे लोगों के थ्रू। उस नॉलेज को यूनिवर्सल ट्रुथ मान लेना बेवकूफ़ी है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि सब चीज़ गलत है, सबको मत मानो, मैं कह रहा हूँ ओपन रहो, बिलीव्स मत बनाओ किसी भी चीज़ में। क्योंकि भाई ये बात फैक्ट है, मैं जान गया हूँ, तुम लोग को एक लाइन में बता रहा हूँ, इस धरती पे किसी को कुछ नहीं पता है ना? मैं यहाँ पे आज थोड़ी-सी शेयर मार्केट की बातें करूँगा। मैंने ना अभी संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखी है लेटेस्ट, जो उन्होंने बनाई ना, मनी वर्सेस मनी। इस बारे में मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रहा था, बट उनकी वीडियो देख के मैं थोड़ा वो हो गया कि अरे मैं भी बात करता हूँ अपने लोगों से अपनी भाषा में, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल कोर मार्केट और फाइनेंस की बातें की हैं। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट और फाइनेंस में घुसूँगा नहीं, कुछ बेसिक उस चीज़ को पकड़ के कुछ बेसिक क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा आपको। इस वीडियो का फर्स्ट हाफ ऐसा ही रहेगा, सेकंड हाफ में सॉल्यूशन पे बात करेंगे, तो लास्ट तक बने रहना वीडियो के। सॉल्यूशन जो दूँगा वो मेरा होगा। फर्स्ट हाफ में जो भी हम बात कर रहे हैं, रियलिटी इफेक्ट है, हो रहा है, बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है जो गड़बड़ हो रहा है, बहुत कुछ अलग हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहे हैं भाई, बदल रहे हैं। आप जो रियल में पढ़ोगे, ग्लोबल मार्केट्स को देखोगे, ग्लोबल न्यूज़ पढ़ोगे, एक्चुअल न्यूज़ पढ़ोगे, थोड़ा-सा क्रिटिकल एनालिसिस करोगे ना चीज़ों का, तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें बहुत अलग हो रही हैं, बहुत कुछ दुनिया बहुत अलग दिशा में बढ़ रही है और बहुत चीज़ें होने वाली हैं। मुझे पता है बहुत लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे, बोलेंगे अरे ऐसे थोड़ी होता है, करेंगे इस पे बात। पैसों को लेके संदीप माहेश्वरी वाली वीडियो की बात करता हूँ, जो उन्होंने बनाया मनी वर्सेस मनी की। उनकी बहुत सारी बातों से मैं नहीं एग्री कर रहा था, बट मैक्सिमम बातों से मैं एग्री करता हूँ। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। एक तो ये कि पैसा क्या होता है, अभी हम लोगों को ये जितने बड़े-बड़े फाइनेंस वाले हैं बोल रहे हैं एसआईपी करो, एसआईपी करो,
पैसे जोड़ो, है ना, और तुम 15% का रिटर्न बन जाएगा 15 साल, 15-15-15 का जो एक रूल होता है, 15 साल में तुम करोड़पति बन जाओगे। ऐसा नहीं है। आप इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं कर रहे हो, है ना। वो जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न आपको दिखाते भी है ना, बेकार है भाई, कुछ नहीं होना उससे। आप ये देखो, पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल में जितना इन्फ्लेशन बढ़ा है ना ग्राफ पे, आज से लेके पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ, जितना इन्फ्लेशन बढ़ा है, उतना इन्फ्लेशन उस 5 साल से पीछे 15-20 सालों में भी नहीं बढ़ रहा था। मतलब जो इन्फ्लेशन बढ़ने की जो दर है वो बहुत धीरे थी, जो अभी पिछले 5 साल में बहुत स्पीडली बढ़ रही है। ये क्यों हो रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है ना? डेट क्यों बढ़ता जा रहा है? कर्जा बढ़ता जा रहा है। सिर्फ इंडिया पे नहीं बढ़ रहा, पूरे वर्ल्ड का जो कर्जा होता है वो, मैं उतना उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा उस तरफ। अमेरिका पे बहुत कर्जा बढ़ता जा रहा है, इंडिया में बहुत कर्जा बढ़ता जा रहा है। कर्जा बढ़ क्यों रहा है? कर्जा होता क्या है ये हमें नहीं पता। कर्जा क्या होता है आपको नहीं पता। पैसा क्या होता है, पैसे की वैल्यू क्या होती है आपको नहीं पता, है ना। संदीप महेश्वरी ने उसमें बताने की कोशिश की। देखो, हम ना एक इल्यूजन में जी रहे हैं, हम एक कहानी में जी रहे हैं। वो कहानी बनाई जाती है इन ऊपर बैठे हुए लोगों के द्वारा, जो ये मोगेम्बो बैठा हुआ है ऊपर, है ना, ये बड़े बड़े पूंजीवादी अमेरिका में और इंडिया में हर देश के जो होते हैं, ये आपको कुछ बता देते हैं, आपको कुछ, आपके सामने कुछ डेटा फेंक के मार देते हैं, आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हो और उसी से अपनी जिंदगी डिसाइड करके और चलने लग जाते हो। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ये, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जब ग्रेट डिप्रेशन आया था ना अमेरिका में, एग्जाम्पल पढ़ना कभी आपको उस टाइम हो, उस क्यों आया था, कैसे आया था, उस टाइम क्या किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया कि ग्रेट डिप्रेशन आ जाएगा, बबल बर्स्ट हो जाएगा, मार्केट का सब खत्म हो जाएगा। हुआ ना उस टाइम भी, तो उस टाइम भी तो लोग कहानियां बना के बैठे हुए, तो कैसे हुआ? ये हमारे 2002 या 3 में जो हुआ था, 2008 में जो हाउसिंग का बबल फटा था, वो सब, ये सब क्या, ये पहले से नहीं, क्यों नहीं पता चला लोगों को? इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं तो इन्हें क्यों नहीं पता चला? क्यों इतने लोग बर्बाद हो गए इस क्रैश में? सिर्फ कहानियां होती हैं। पैसा क्या होता है? पैसा सिर्फ गारंटी होती है भाई गवर्नमेंट। तुम्हारे पास जो वो पैसा है ना, पेपर, वो कुछ नहीं है, वो बस एक पेपर है, कुछ नहीं है। मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, जो संदीप महेश्वरी ने इस वीडियो में बात की थी, बहुत सही बात है वो। तुम्हारे अकाउंट में अगर 40-50 लाख रुपए पड़े हुए हैं और तुम, बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, और तुम ये मान के चल रहे हो कि बस मैं तो अमीर हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो ये गलत है। ये कभी भी तुम्हारा ये जो भ्रष्ट हो सकता है। कभी भी लगेगा कि अरे भाई तुम, वो 50 लाख की वैल्यू कब 20 और 15 लाख हो जाएगी आने वाले 3-4 साल में, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। हो रहा है, ये हो रहा है, ये मैं कुछ अलग बात नहीं कर रहा हूँ, ये हो रहा है। आप देखो ना, आज से 1 साल पहले जो सामान 100 रुपए का आता था, आज वो 150 से भी ज्यादा का आ रहा है, सिर्फ 1 साल में। सिर्फ 1 साल में 100 रुपए का सामान 150 का हो गया। कितने परसेंट का इन्फ्लेट हुआ? ये कितने परसेंट बढ़ा? जोड़ो, 100 से 150 कितना इन्फ्लेट हुआ? और ये 150 तो मैंने बस एक ऐसी जेनेरिक बता दिया, कहीं कहीं तो वो 100 का 200 भी हो गया है। रेट्स इतने बढ़ गए हैं गाड़ियों के, पेट्रोल के, और ओवरऑल खाने पीने की चीजों पे, आटा चावल दाल, हर चीज का प्राइस इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। और जो बैंक में आपके पैसा पड़ा है वो कितना बढ़ रहा है? वो तो उतना ही है, वो तो वही 2% 3% का जो इंटरेस्ट देती है। एफडी करा रखा है तो आपने 4-5% का इंटरेस्ट मिल रहा होगा, है ना। और महंगाई कितना बढ़ रही है? महंगाई 50% क्रॉस कर जा रही है। मेडिकल इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है? तो जो आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े हैं, जिससे आप आपको अमीर समझ रहे हैं, एक बार आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है कि आज से 5 साल 6 साल बाद उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, फैक्ट रियलिटी बता रहा हूँ आपको। और पैसों की जो वैल्यू है ना, वो इतनी तेजी से कम क्यों हो रही है? ये कर्जे की वजह से, क्योंकि कर्जा वाला ये बढ़ता जा रहा है। कर्जा क्यों बढ़ रहा है? ये बहुत डीप हो जाएगा। मतलब करेंसी का कॉन्सेप्ट पता है ना आप लोगों को? नहीं तो थोड़ा पढ़ना इसके बारे में। गोल्ड से बैक्ड होती है, अभी नहीं है, अभी नहीं है। जो पेपर छापने का वो होता है ना, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे ये एक पैसा है, ये नोट है, ये ना इंडियन नोट है भारत देश का, ठीक है। तो किसी भी नोट पे तुम देखना, यहाँ पे पढ़ना क्या लिखा है। यहाँ पे गवर्नर के द्वारा लिख के, और गवर्नर के साइन होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये मिस्टर शक्तिकांत दास जो हमारे गवर्नर है, उन्होंने वचन दिया है। वचन दिया है, ये प्रॉमिस किया है। वो गाना सुना है ना तुमने, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। तो सोचो, ये मिस्टर दास ने अगर वादा तोड़ लिया अपना, भारत सरकार ने अगर अपना वादा तोड़ दिया, तो ये कागज है, इसको फाड़ वाड़ दो और कुछ नहीं होगा। कागज है, ये कोई वैल्यू नहीं बची। ये सिर्फ एक रिसीट है, गारंटी है कि भाई तुम ये कितने का, ये 100 का है ना, ये 100 रुपए का नोट आप दोगे तो 100 रुपए की कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब पहले क्या होता था, ये बैक्ड होता था गोल्ड से। मतलब ये 100 रुपए की गारंटी गवर्नमेंट ने आपको दी, भाई ये लो, ये हम ये पेपर है, कुछ नहीं है, ये गारंटी है, उसको साइन करके गवर्नमेंट ने आपको दे दिया कि
₹100 के वैल्यू इतना सोना हमारे पास पड़ा है, आपका आपने वो उसके आपने उस पे उतनी वैल्यू का हमने रिसीट आपको दे दिया। अब इसको ले जाके आप मार्केट में कहीं कुछ भी करते रहो, आपस में चेंज करते रहो। आपने किसी से कुछ खरीद लिया, उसने कुछ खरीद लिया, तो ये गारंटी होती है कि ₹100 लेके वापस जब कोई सरकार के पास जाएगा तो वो उसे वो उतने वैल्यू का, जितने का भी आप नोट या रिसिप्ट लेके जाओगे, वो गोल्ड आपको दे देगा, है ना। ये गोल्ड बैक्ड होता था, इसलिए आपने सुना होगा कि ऐसे तो आपने कई चीजें सुनी होंगी ना कि पैसे छापने की मशीन तो सरकार के पास होती है, तो कितना भी छाप दे, है ना, तो सब हमको अमीर बना दे। तो पहले ये था कि आप उतने ही पैसा छाप सकते हो जितना आपके पास गोल्ड है। अगेन मैं मोटा मोटी समझा रहा हूँ, या फाइनेंस का एक्सपर्ट आके ज्ञान मत झाड़ने लग जाना, क्योंकि मेरी ऑडियंस फाइनेंस के एक्सपर्ट है नहीं, तो मैं मोटा मोटी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है। एक सरकार उतना ही रिसिप्ट, ये जिसे नोट बोलते हैं, छाप सकती है जितना उसके पास गोल्ड हो। क्योंकि मेरे पास 1 किलो गोल्ड है तो मैं 1 किलो गोल्ड की ही गारंटी दे सकता हूँ ना, मैं 2 किलो की थोड़ी दे दूंगा। वो मांगने आ गया तो गोल्ड कहाँ से दूंगा मैं, समझ रहे हो। रियल मनी है गोल्ड, नहीं मैं समझा रहा, अभी नहीं है, अभी ये सब खत्म हो चुका है, सब बताऊंगा अभी तुम्हें इसके बाद क्या होता है। तो ये गारंटी हो गई, ठीक है। पहले क्या होता था, गोल्ड में एक्सचेंज होता था राजाओं के टाइम में ना, वो गुप्ताज मुगल्स के टाइम में जाओगे तो गोल्ड कॉइन होते थे ना, गोल्ड देके एक्सचेंज करते थे। उससे पहले बाटा सिस्टम था, कुछ तुम चावल दो तो चावल के बदले तुम्हें वो सरसों दे देंगे या कुछ सामान दे देंगे, इस तरह से। तो फिर ये गोल्ड आया, गोल्ड के बाद ये पेपर गारंटी शुरू हो गई कि चलो अब गोल्ड भी ले जाने की जरूरत नहीं है, गोल्ड बैग में पड़ा रहेगा, तुम्हें गारंटी लेके घूमो कि भाई हमें गारंटी दी है सरकार ने, इतने रुपए की साइन करके वादा किया है, यहाँ पे वचन दिया है हमें, है ना। फिर क्या हुआ, ये खैर ये यूएस से बहुत ज्यादा लिंक है, क्योंकि ये सब यूएस, ये पेपर करेंसी जैसे चाइना से शुरू हुई थी, यूएस में फिर ये बहुत कुछ हुआ, जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके बाद काफी कुछ हुआ, फेड ने बहुत सारी चीजें चेंज की, वो सब बात नहीं करेंगे, आप लोगों को बहुत टेक्निकल हो जाएगा। अभी क्या होता है, अभी कोई भी देश कितना भी पैसा छाप सकता है। मान लो एक देश के पास 1 किलो सोना पड़ा है, वो 5 किलो सोने के बराबर गारंटी छाप छाप के दे चुका है, ठीक है। अब मान लो वो सारे लोग चले गए, सरकार बोले भाई हमें दे दो, ये पकड़ो अपनी गारंटी, हमें सोना दे दो हमारा वापस, वो कहां से देगी, नहीं दे पाएगी, है ना, क्योंकि सोना तो 1 किलो ही पड़ा है। अब वो छापे जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं नोट। अब नोट छापे जाने से हो क्या रहा है, इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि सोना जो इसे बैक करता है वो तो लिमिटेड है ना। अब पेपर छापे जा रही है, सरकार छापे जा रही है, और पेपर छापने से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ये बहुत टेक्निकल है, मैंने बस एक बेसिक चीज तुम्हें बताई है। किसी भी दूसरे देश की देखो ना, हर देश की, ये देखो ये नेपाल का नोट है, इन्होंने भी यहाँ गारंटी दे रखी है, नेपाली में लिखा हुआ है, ये वॉलेट में पड़े, ये किसी दूसरे देश का नोट है, उर्दू में लिखा हुआ है, ये है दूसरे। तो सबने बस ये सब रिसीट्स हैं, ये कुछ नहीं है, ये जो है ना, ये मैंने दिखाया तो ये सब रिसिप्ट्स हैं, कुछ नहीं है ये सब। हालांकि मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम्हें एक इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि इन्फ्लेशन सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई नहीं है। सिर्फ ऐसा सुना होगा ना तुमने कि डिमांड, मैं हालांकि देखो मैं फाइनेंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं इकोनॉमी में साइंस का स्टूडेंट हूँ, फाइनेंस में मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ इसको। हमें महंगाई सीधे से ये समझा दी जाती है कि भाई डिमांड एंड सप्लाई की वजह से वो महंगाई बढ़ता है या ऊपर नीचे होता है ना, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, तो ये वो इतना नहीं होता, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको बताई भी नहीं जाती और जो आप समझने की कोशिश भी नहीं करते हो। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ तुम्हें। अब आता हूँ, अभी जो हाल चल रहा है इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन बहुत भयंकर तरीके से बढ़ रहा है ना। इंडिया जैसे देश में लोग सोना खरीद रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेंड, मतलब वो ट्रेंड फॉलो करने वाला, जो मैं अपनी हर वीडियो में बात करता ही हूँ, ये सब करके ना फंसते चले जा रहे हो आप। एक तो डिपेंडेंसी क्रिएट कर ले रहे हो कंपनी पे, जो आपको हर महीने सैलरी दे रही है, सैलरी भी वो आपको दे रही है, वो सारा आप ईएमआई भर रहे हो बैंक्स को, है ना। कुछ लोग एसआईपी करते हैं और सोच रहे हैं कि हम 1 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, 10-15 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, इतना फंड ले, कुछ नहीं होगा भाई, बहुत डार्क फ्यूचर है। अगेन ये मेरी प्रिडिक्शन है, ये पूरी तरह से मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। ये मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मेरा मानना है कि आने वाला टाइम बहुत अलग है। ऐसा नहीं है जैसा अभी तक चलता आया है, पिछले 50 सालों से जैसा टाइम अभी तक चलता आया है, अगला 5-7 साल बहुत अलग होगा। उसको देख के आगे का प्रिडिक्ट करते हैं ना हम लोग, जो पीछे चला रहा है आगे भी ऐसे ही होगा, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं, आगे बहुत ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, बहुत नौकरियां चली जाएंगी भाई, जो ये 50 लाख 1 करोड़ रुपए लेके बैठे हुए हैं गरीब हो जाएंगे, बाइंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, कोई कुछ नहीं खरीद पाएगा। लोग जब खरीदना बंद करेंगे तो क्या होगा, लोग जब चीजें खरीदना बंद कर देंगे क्योंकि उनके पास बाइंग कैपेसिटी ही नहीं बचेगी, तो कुछ खरीदेंगे नहीं, कंपनियां और लॉस में जाएंगी, मार्केट की और हालत खराब होगी, इकोनॉमी की बैंड बजेगी, ये सब होगा। अब देखो ये सब छोड़ते हैं, आप इस बारे में, मैं डरा नहीं रहा हूँ, इस बारे में आप ज्यादा मत सोचिए। ये हो सकता, ये मेरा ऐसा मानना है, 5-7 साल में ऐसा होने वाला है आगे, है ना। मैं कंप्लीटली गलत हो सकता हूँ, 5-7 साल में ना हो, अगले 20 साल में हो, 25 साल में हो, बट होगा जरूर। वही संदीप महेश्वरी ने बोला ना अपनी वीडियो में, होगा तो जरूर, ये चीज होगा। ये मनी की वैल्यू बहुत तेजी से गिर रही है, और
ये मार्केट वार्केट ये बहुत अलग चीज़ है भाई। ये जितना सिंपल दिखाया जाता है और समझाया जाता है, भाई इसमें पैसा लगा दो इतना हो जाएगा, ये फंडामेंटल एनालिसिस सीख लो, ये टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, सब बकवास है, सब बकवास है। मार्केट में जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो पैसा उनको सब पता है क्या है, उन्होंने सब अपनी अपनी बैकिंग की हुई है। जब ये सब खत्म होगा, गिरेगा, और ये साइकिल है, ये पास्ट में भी जाओगे ना तो ये होता आया है। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले देखोगे, उससे भी पीछे जाओगे, ये होता आया है, होता आया है। और अभी मुझे पता नहीं क्यों, बोलना तो नहीं चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है वो टाइम दोबारा आ रहा है, वही जो साइकिल रिपीट होने का टाइम हमारे ही टाइम पे आ गया है। अब देखो, आप जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, आपकी कितनी जिंदगी बची होगी, 20-25 साल, 30 साल, किसी किसी की 40 साल बची होगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो होता है होता रहे। देखो, आपको ना फोकस करना है कि आपकी जो अगली 30 साल, 35 साल या 25 साल जो भी जिंदगी बची है, वो बहुत अच्छे से बीते, और ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कि पूरा रेशनल मिश्रा का इस चैनल का उद्देश्य ही यही है, आपको क्लियरिटी देना, आपको आपकी लाइफ बेटर बनाने में हेल्प करना। आपकी लाइफ, ना देश की, ना समाज की, ना किसी कल्ट की, ना किसी ग्रुप की, यहाँ कोई बात नहीं होती है। यहाँ सिर्फ आपकी बात होती है, इंडिविजुअल बंदे की बात होती है यहाँ। और ये चैनल इसी के लिए बनाया था मैंने। आपका पर्पस इतना ही होना चाहिए कि आपका जो आने वाले 30-40 साल है वो बिल्कुल मजे में कैसे बीतेंगे, है ना। बिल्कुल, जो मैंने ये वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था ना कि जो भी आपके बिलीव है, आप बिलीव करते हो भाई, ये मैं जानता हूँ, ये कुछ नहीं जानते हो भाई आप, मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे भी मत सुनना। बस मेरी ये बात जरूर सुनना जो मैं बोल रहा हूँ ना, अपने लाइफ को बेटर बनाने के बारे में। ये भी मैं कुछ तुम्हें एक रोड मैप नहीं दे रहा हूँ, ये बस मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अगर तुम समझ गए तो तुम खुद ही कर लोगे, तुम्हें किसी की जरूरत, तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो जो ये ह्यूमंस है ना भाई, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, सब एक जैसे हैं। ऐसा मत समझा करो कि कोई बड़ा सेबी का एक्सपर्ट है, कोई मार्केट का एक्सपर्ट आके तुम्हें कुछ बता रहा है, या कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर है जो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा है ना, मोरालिटी पे बातें कर रहे हैं, वीगनिज्म पे बातें कर रहे हैं, धर्म पे बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फिलोसफीज पे बातें कर रहे हैं। सब कुछ ना कुछ अपने इंटरेस्ट में यहाँ कर रहे हैं भाई। सारे इंसान एक बराबर हैं। ये जो ह्यूमैनिटी है ना, ये दो इमोशंस से ड्रिवन है, आपका लालच, ग्रीड एंड फियर, डर और लालच। ये दो चीजें इंसानों को ड्राइव करती आई हैं सालों से, और अभी भी वही कर रही हैं। तो कितना भी बड़ा इंसान हो, देखो सरकार को कुछ नहीं पड़ी, सरकार को अपनी कुर्सी बचानी है ना। ये मत सोचना कि सरकार सबकी, मैं यहाँ कोई बीजेपी कांग्रेस ये सब बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी देश, कोई भी सरकार, किसी को कुछ नहीं पड़ा है, सब अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। वो अपनी कुर्सी सिक्योर करने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपना लेते हैं, बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा, इन कीड़े मकोड़ा कुछ नहीं पता। और आपके जैसे लोग ये बैठ के बिलीव बना लेते हैं, हाँ ये नेता अच्छा है, ये नेता बुरा है। कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। आप भी लग जाओ अपने में, है ना। मुझे पता है मेरी इस बात से बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं, अरे तू मतलब ही बनना सिखा रहा है, तो भाई तुम हो जाओ, जाओ तुम, तुम्हारे नहीं चाहिए मेरे को यहाँ कुछ अलग। जो लोग मुझे सुनते हैं वो समझ रहे होंगे मेरी बात, है ना। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई सरकार को कुछ नहीं पड़ी। कोई ये जो बड़े बड़े एक्सपर्ट आके यूट्यूब पे बातें करते हैं कि ये वाला वो कर लो, वो कर लो, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लो, उन्हें भी कुछ नहीं पता भाई, सही बता रहा हूँ, है ना। कुछ नहीं है, ये तुम 2-2 4-4 हजार रुपए की SIP करके कुछ नहीं होगा, मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें। मना नहीं कर रहा, तुम कर रहे हो तो करते रहना, वो ठीक है, कुछ पैसे बचाना जरूरी भी होता है ना, वो सब करते रहना। बट बस मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ अपने दिमाग में, अगर तुम किसी बिलीफ में पढ़ के ये सब कर रहे हो ना कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो भाई बहुत जल्दी तुम्हारा सदमा टूटेगा और सपने से बाहर आ जाओगे, फिर दिक्कत होगी। इसलिए रियलिटी में रहो, है ना। अब एक मिनिमलिस्टिक लाइफ, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको इस तरह की मिनिमलिस्टिक लाइफ जीनी चाहिए, वो सबसे बेस्ट लाइफ है। इन पूंजीवादियों को कुछ नहीं पड़ी है, ये बस चलाए जा रहे हैं इनको। ये भाई बच जाएंगे, कुछ भी होगा, कितने भी भयंकर त्रासदी आ जाएगी ना दुनिया में, वो लोग अपना कर लेंगे, उनके पास बहुत रिसोर्सेज है भाई। अभी डेटा भी आया ना कुछ 1-2 दिन पहले इंडिया का, कि इंडिया की इतनी परसेंट वेल्थ टॉप 10% लोगों के पास ही है, आधे से ज्यादा। ये कुछ डेटा आया ना, तो ये जो गरीबी और अमीरी के बीच का जो गैप है ना, ये बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर। वो लोग बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फंसेगा कौन? आप लोग जो बिलीव्स बना के बैठे हुए हो, हम तो ये हैं, हम तो ये वाले बाबा को मानते हैं, हम तो मोरल हैं, हम तो नैतिक हैं, हम तो ये सरकार को मानते हैं, हम तो इस फिलॉसफी को मानते हैं। जब 50 लाख की वैल्यू 5 लाख रह जाएगी सारी फिलॉसफी घुस जाएगी, सही बता रहा हूँ। कुछ नहीं काम आना, कुछ काम नहीं आएगा, समझ में आ रहा? कुछ भी काम नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ आपको जो भी बताया जाता है कि भाई ऐसा कर ले, ऐसा, उसको वो मानना बंद कर दीजिए। ये जो चैनल, मेरे चैनल के उस पर जाके देखोगे ना, वहाँ भी मैंने यही लिखा हुआ है, वो जो प्रोफाइल होती है ना यूट्यूब पे मेरे चैनल की सबकी, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं तुम्हें लर्निंग नहीं देता हूँ, यहाँ मैं तुम्हें अनलर्न कराता हूँ
जो तुम पढ़ के आए हो ना वो सब वॉश आउट करता हूँ मैं। फालतू में तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ये सब पागल बना रहे हैं। तो अनलर्न करो अपने, अब निकालो अपने दिमाग से कचरा जो भरा हुआ है और देखो कि क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है। रिसर्च करो, बुद्धि दी है ऊपर वाले ने, उसका इस्तेमाल करो। दूसरों से बुद्धि मत लो। ये मत बोलो कि शादी तो करनी होती है ना, शादी करना मेरी है, तुम्हारी मर्जी नहीं है शादी करना। अगेन मैं शादी पे बार बार इसलिए आ जाता हूँ क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदना है, घर खरीदना है। और घर तो अपना होना चाहिए। घर देखो, घर खरीदना नहीं खरीदना ये सबके लिए नहीं होता है भाई। तुम अलग इंसान हो, हर बंदा अलग इंसान होता है। तुम अपना देखो तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, और टेम्पररी हैप्पीनेस में, टेम्पररी किक में मत जाया करो जो टेम्पररी तुम्हें किक दे रहा हो। लॉन्ग टर्म में सोचा करो। ऐसे सोचा करो कि घर खरीद लूंगा तो ऐसे 10 साल बाद क्या कर रहा हूँ, अभी इसकी ईएमआई कैसे चुका रहा हूँ, शादी कर लूंगा तो अभी तो बहुत मजा आ रहा है, सुंदर बीवी सुंदर दुल्हा, लेकिन 1 साल बाद क्या होगा जब इस सुंदरता का कोई मायना नहीं रह जाएगा, फिजिकल अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। बच्चे पैदा कर लूंगा, उनको स्कूल की फीस और ये सब, स्कूल इन्फ्लेशन, ये सब तुम्हें पता ही है क्या। स्कूल में एडमिशन नहीं मिलते हैं आजकल, ऐसा हालत हो गया बिना डोनेशन दिए। 2-2 3-3 लाख रुपए डोनेशन देने पड़ते हैं एवरेज से स्कूल में एडमिशन कराना है तो। अच्छे स्कूल की तो बात ही नहीं कर रहा, ओके स्कूल में एवरेज से कराना है ना, 2-3 लाख रुपए से नीचे नहीं। ये एडमिशन फीस नहीं कह रहा हूँ, डोनेशन देना पड़ता है इतना। वो दे के भी हो जाएगा उसकी भी गारंटी नहीं है, हो सकता है आपको अप्रोच लगानी पड़े, है ना। तो आप अपनी जिंदगी किस दिशा में लेके जा रहे हैं, इसके लिए बस अवेयरनेस होनी। अवेयरनेस आ गई, आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद पता है। आप अपनी जिंदगी हेल बना रहे हो ना, अवेयर हो जाओगे तो नहीं बनाओगे। मिनिमलिस्टिक लाइफ जियो। जो भी ये समाज के लोग तुम्हें बता रहे हैं ये करो वो करो, ये बड़े बड़े लीडर्स आके तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, है ना, बड़ी बड़ी चीजों की चर्चाएं देखना बंद करो भाई। मोरालिटी, भगवत गीता, पवित्र कुरान, बड़े बड़े रिलीजियस बातें करो, खाली टाइम में कर लो, आधा घंटा टाइम पास करने के लिए। एक चीज याद रखना, ये तुम्हारे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं लाएंगी, ये बड़ी बड़ी इंटेलिजेंट दिखने वाली बातें। रियल चीजों पे काम करो, अपनी हेल्थ पे फोकस रखो। इंडिया में हर चीज फर्जी मिल रही है, हर चीज नकली मिल रही है। मैं पनीर नहीं खाता हूँ, है ना, पनीर नकली है। दूध सब बेकार आ रहा है, अंडे नकली आ रहे हैं अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो। जो तुम चिकन खाते हो, चिकन में भी भर भर के एंटीबायोटिक ठोके होते हैं, वो भी खा के तुम्हें कैंसर हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है ना। कोई दूसरी बीमारी हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि इंडिया में जब बीमारी हो जाती है उसके बाद रिसर्च चालू होती है, उसके बाद वो बताते हैं कि अच्छा ये 10 लाख लोगों को बीमारी हो गई, ये चिकन खाने की वजह से हुई, तुम्हें पता नहीं था क्या, तुम्हें पता नहीं था। ये जब हो जाएगी ना, और ये मास लेवल पे हो, थोड़ी बहुत तो होती होगी अभी भी, बट जब मास लेवल पे हो जाएगी तब लोग इस पे बात करते हैं। जो आप दूध पी रहे हो आजकल पैकेट का वो सब, उसको पी के पता नहीं कुछ भी हो सकता है भाई, तुम नहीं ट्रस्ट कर सकते। ये जो लैब टेस्ट कर करके यूट्यूब पे दिखाते हैं, नहीं ट्रस्ट करो, किसी पे ट्रस्ट मत करो, मैं बता रहा हूँ। सब फर्जीवाड़ा चल रहा है इंडिया के अंदर, सब फर्जीवाड़ा चल रहा है भाई, सब कुछ फ्रॉड चल रहा है। मेडिकल इंडस्ट्री जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा बोल नहीं सकता, तुम्हें बता दूंगा ना तुम्हारी पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। या किस, ये प्योर कॉर्पोरेट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के हॉस्पिटल्स और मेडिसिन इंडस्ट्री। सिर्फ हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेडिसिन इंडस्ट्री, जिस मेडिसिन को खा के तुम सोचते हो कि मैं ठीक हो जाऊंगा, वो कितना बड़ा फ्रॉड और क्या क्या चल रहा है ना भाई मार्केट में, मैं वो सब नहीं यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकता हूँ अभी। मैं बस तुम्हें इतना बता रहा हूँ, भयंकर लेवल पे फर्जीवाड़ा चल रहा है। अवेयर रहो अपने बारे में, ज्यादा लोड, डरने की जरूरत नहीं है। मेरी ये सब बातें सुन के तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अवेयर रहो, अपने पैसों को कैसे संभालना है, क्या करना है, इस बारे में रिसर्च करो, है ना, अच्छी किताबें पढ़ो, ट्रैवल करो, पैसों को खर्च भी करो, है ना। कुछ 100 रुपए कमा रहे हो तो 30 रुपए एटलीस्ट उसमें से ऐसे रखो जो तुम खर्च ट्रैवल पे या अपने हॉबीज पे, जिम जाने पे, अपनी हेल्थ पे, है ना, जो चीजें तुम्हें मजा देती है उन चीजों पे खर्च करो। क्योंकि ये सोच के कि बुढ़ापे में एंजॉय करेंगे और बहुत ज्यादा सेविंग ही करे जा रहे हो तो ये भी गलत है। क्योंकि बुढ़ापे में क्या हो जाएगा नहीं पता भाई, मैंने पहले ही बोला है, फ्यूचर बहुत अलग है। पास से कंपेयर मत करो। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा ने पूरी जिंदगी काम किया और अभी रिटायर होके वो आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं, तुम भी ऐसा करोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट बिल्कुल गारंटी नहीं है। भविष्य बहुत अजीब है, मुझे दिख रहा है, बहुत अलग है, अजीब टाइप का है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, कुछ ऐसा चेंज नहीं हो जाएगा यार। जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ अगले 5-7 सालों की, हो सकता है वो 20-30 साल बाद हो, 40 साल बाद हो, वो होता रहे, वो छोड़ो, उसके बारे में मत सोचो। अवेयर रहो, वो चीजें करना शुरू करो जो तुम्हें एक्चुअल में बेनिफिट पहुंचाती है। ऐसे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों को सुनना बंद करो सबसे पहली बात तो,
है ना? जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं ना, ये खाना ठीक है कि नहीं खाना है, ये फूड चॉइसेस ये होने चाहिए, धर्म ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ये फिलॉसफी वो करना पहले बेसिक। मुझे मेरी जो ऑडियंस है मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम भाई तुम्हारी भी बेसिक से हिली पड़ी है। इंडिया का 90% की हिली पड़ी है, मेरी ऑडियंस क्या सबकी हिली पड़ी है। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो सेटल्ड हैं, बढ़िया हैं। जब अपनी बेसिक्स ठीक कर लो ना, खाना रहना इन सब का सब सेट हो तुम्हारा, जो कि करना इतना ईजी नहीं है, उस पर फोकस करो। उसको कैसे और बेटर किया जा सकता है उस पर करो। किसी बाबा को देख के इम्प्रेस मत हो जाओ, अरे मुक्ति प्राप्त हो गई, वो बाबा साला घूम रहा है गाड़ी में, तुम कचरों में चल रहे हो, कचरे में रह रहे हो, उससे निकलने की कोशिश करो। बाबा को देखो, मैं मना नहीं कर रहा, तुम जाओ जिस बाबा के पास जाना है जाओ, लेकिन बिलीव मत बना लो। अगेन, डू नॉट बिलीव इन बिलीविंग, ओसो बोलते थे ना, आई डोंट बिलीव इन बिलीविंग। किसी चीज में बिलीव मत करो, सिर्फ ये, क्योंकि यहाँ इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं पता है, सब अपना अपनी कहानी लेके चल रहे हैं भाई, सबके अपने अपने बिलीव हैं। जो थोड़ा अच्छा सूट बूट कोट पहन के बैठा होता है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल दिख जाता है, उसका बिलीव थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव लगने लगता है। जो थोड़ा फीचर टाइप का आदमी है उसको लोग भगा देते हैं, भाग यहाँ से क्या बकवास कर रहा है। इतना ही है, फर्क कुछ नहीं है। सब बिलीव इस दुनिया में क्यों है, क्यों हम पे सब सही हो गए। आप कहाँ पैदा हो रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, जिस रेस में दौड़ रहे हो उस रेस में दौड़ने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो रेस भी डिसाइडेड होती है। उस रेस में वहां बैठे हुए कुछ लोग फिनिश लाइन पे वेट कर रहे होते हैं आपके हारने का, क्योंकि आप हारोगे तो उनके अंदर वो एड्रेनलिन वो सब रिलीज होगा, अरे देखो हमने हरा दिया हरा दिया, तो उस केमिकल लोचे के लिए वो आपको हरा रहे। उन्हें भी पता है इसका कोई मतलब नहीं है, कंपटीशन ही नहीं है, कुछ बेकार है, ये सब सब बेकार चल रहा है। अपनी लाइफ पे फोकस करो, जमीन उमीना तो बेचना मत, भविष्य में काम आएगा, क्योंकि रियल मनी वही है, जमीन सोना होना अगर है तुम्हारे पास तो ठीक है। ऐसे घूमो फिरो, रिमोट एरियाज में जाओ, कैपिटलिज्म के चंगुल में मत फंसो। ये जो तुम्हें बोल बोल के खर्चा करवा रहे हैं ना, ये जो इन्फ्लेशन इतना बढ़ा रहे हैं, ये चीज मनी जो मैंने तुम्हें दिखाया, जो छापे जा रहे हैं छापे जा रहे हैं, ताकि तुम और वो खर्चा करे जाओ करी जाओ, इनके चक्करों में मत पड़ो। तुम देखो तुम्हें एक्चुअल में क्या चाहिए, एक्चुअल में तुम्हें आत्मा को क्या संतुष्टि देती है, उन चीजों को चेज करो, वहां अपना हार्ड एंड मनी स्पेंड करो, है ना। घूमो, कहीं विलेज में जाके रहो, नॉर्मल लाइफ, अच्छा खाना खाओ साफ सुथरा, है ना, अच्छी जगह पे रहो, अच्छा पानी पियो, हेल्थ का बहुत ध्यान रखो, हेल्थ सही रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सारी चीजें एक तरफ, एक शायरी याद आ गई इस बार सारी चीजें एक तरफ, हेल्थ सही रखना एक तरफ, ठीक है। तो यही उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का मेरे। आप सेल्फ अवेयर रहो, इस बिलीव में मत रहो कि आपको सब कुछ पता है। जिसने ये बोल दिया ना कि मुझे सब कुछ पता है मेरी बात, वहां से भाग जाओ। सुनो सबको, मैं मना नहीं कर रहा, सुनो, बट बिलीव मत बना लो, इन्फ्लुएंस मत हो जाओ किसी से। फोकस रखो अपनी लाइफ को बेटर करने पर, रोज करना पड़ेगा ये, ऐसा नहीं होगा एक बार में करके प्लान व्लान सेट करके सो गए, नहीं, कल बदल जाएगा, परसों फिर कुछ और बदल जाएगा, चीजें बदलती रहती हैं। तो तुम्हें अवेयर रहना पड़ेगा अपने आप को आनंद देने के लिए, खुशियां देने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। बाकी आप लोगों का क्या मानना है इस पे, आप लोग कितना इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या करते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं पढ़ूंगा आप लोगों को कमेंट। और वीडियो को लाइक करना, हाइप करना, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।